बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िक्र किताब में खुश आमदीद। आज सिलसिला है किताबों पर तबसरे का, और सिलसिले में जो मैंने किताब मुंतखब की है उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये किताब रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई है, जो मालियाती तालीम के लिए एक बड़ा लाजवाल रहनुमा समझी जाती है, जो हमें असूल सिखाती है सरमाया इकट्ठा करने के और मालियाती आज़ादी हासिल करने के लिए। इस किताब का शुमार 2 दहाई से ज़्यादा अरसे तक बेस्ट सेलर बुक में होता रहा है, और आज भी ये किताब जो है बेशुमार लोगों को रहनुमाई फराहम कर रही है। इस किताब में बुनियादी तौर पर ज़ाती मालियात की तरफ तवज्जो दी गई है, और इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें मालियाती कामयाबी के लिए अपनी सोच को सही बनाना होगा। दरअसल इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी अपने 2 वालिदों के तजुर्बात बयान करते हैं। एक वो जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, यानी हकीकी ज़िंदगी में उनके वालिद, और दूसरे रिच डैड जो उनके वालिद के करीबी दोस्त थे। इन दोनों के माली नज़रियात एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। पुअर डैड रिवायती सोच के हामिल थे, अच्छी तालीम हासिल करो, नौकरी करो, मेहनत से कमाओ, जबकि रिच डैड का नज़रिया ये था कि मालियाती शऊर पैदा करो, सरमायाकारी करो, दौलत को खुद के लिए काम पर लगाओ। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये मुश्किल मालियाती तसव्वुरात को इंतहाई अहम और आसान और आम फहम ज़बान में बयान करती है। कियोसाकी ने असासे और वाजिबात के फ़र्क को इंतहाई खूबसूरती के साथ समझाया है, और ये बताया है कि किस तरीके से होशियारी के साथ कर्ज को इस्तेमाल करते हुए दौलत में इजाफा किया जा सकता है। इस किताब का एक और अहम पैगाम है माली तालीम की ज़रूरत। कियोसाकी का मानना यह है कि हमारा रिवायती तालीमी निज़ाम हमें पैसा कमाने के बारे में तो सिखाता है, मगर उसे बढ़ाने या संभालने के बारे में कुछ नहीं सिखाता है। इसलिए वो मशवरा ये देते हैं कि लोग माली तालीम हासिल करें, किताबें पढ़ें, सेमिनार में शिरकत करें और कामयाब लोगों से सीखें। चाहे आप अपने करियर के इब्तदाई मराहिल में हैं या माली खुद मुख्तारी के सफ़र पर निकल चुके हैं, रिच डैड पुअर डैड आपको ऐसे अमली मशवरे दे सकती है जो आपकी माली ज़िंदगी को मजबूत बना सकते हैं। अगर आप दौलत बनाने और माली आज़ादी हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई हो तो इस किताब को तलाश कीजिए, इसे पढ़िए और अपना फीडबैक दीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। अगली बार इंशाअल्लाह किसी नई किताब पर तबसरा। उस वक्त के लिए याद, अल्लाह हाफ़िज़।